देखिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन पे। कर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब जो है कि एक सर्कस का कोई कलाकार है और वह क्या कर रहा है, एक ये भूमि है और इस भूमि पे एक खंभा गाड़ दिया और एक रस्सी लेता है और उस रस्सी को इस खंभे के शिखर पे बांध देता है और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, धरती पे लाके इसको गाड़ देता है, ऐसे गाड़ देता है। ठीक है, जो कि ये भूमि से जो है इस धरती से कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इस रस्सी का जो लंबाई है करीब कितना है, वह आपका 20 मीटर है, 20 मीटर की लंबाई है इस रस्सी की। तो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन कि खंभे की ऊंचाई, ये खंभा कितना ऊंचा है यह निकालना है। तो मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हमको निकालना है ए बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ देखना। तो इस कोण को देखते हुए हमारा पी ये हो जाएगा, बी हमारा ये होगा, एच हमारा ये होगा। तो देखिए हमें जो है एच दिया है और हमें पी चाहिए। तो पी और एच किसका रिलेशन होता है, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात का, साइन का। तो साइन लगा दो। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 का मान कितना हो गया, हमारा पी हो गया, ए बी हो गया और एच क्या हो गया, हमारा ए सी हो गया। साइन 30 जो है 1/2, ए बी कितना है, ए बी जो है नहीं दिया है, ए सी कितना है 20, ए सी जो है 20, तो क्रॉस गुना करो 20/2, ए बी आ गया तो कितना हो गया 10, ए बी हमारा कितना हो गया 10। इसका मतलब जो है ए बी का ये 10 मीटर होगा। मतलब जो है इस खंबे की ऊंचाई जो होगा कितना होगा, 10 मीटर होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो है एक पेड़ है और वो पेड़ जो है ना आंधी के कारण जो है टूट जाता है, वह बीच में से ही कहीं टूट जाता है। टूटने के बाद जो है जो ऊपर की जो फुनगी है वह जाकर धरती पे सट जाता है और वह धरती के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो ये पेड़ की जो जड़ है और वह जो फुनगी जो है वह आपका धरती से सटा हुआ है, उसके जो दूरी जो है वह करीब 8 मीटर का है, 8 मीटर है। तो कह रहा है बताइए कि उस पेड़ का लंबाई कितना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं पेड़ है। ठीक है, ये भूमि है हमारा। ठीक है, ये पेड़ है और ये पेड़ जो है कहीं यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूटकर ये पोर्शन ऐसे आके गिर जाता है। ठीक है, ऐसे आके गिर जाता है एकदम सीधा। ठीक है, गिर जाता है तो ये धरती से जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो ये पेड़ का जो है, पेड़ का जो जड़ है, ये जड़ है और ये फुनगी है, ये जो गिरा इसके बीच की दूरी जानते हैं कितना, 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि इस पेड़ की लंबाई, तो टोटल पेड़ की लंबाई हमारा यही है,
टोटल पेड़ की लंबाई हमारा क्या है, यही है, पेड़ की लंबाई है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं इसको ए हो गया, हमारा ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और डी हो गया। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेड़ की, आपका क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा हमारा, ए डी होगा, ए डी होगा। अब यहां देखना ए डी जो किससे मिलके बना है, ए डी जो है ए सी प्लस सी डी से मिलके बना है। चलो इतना ध्यान रखना। तो देखो अब हमें देखिए, हमें पहले ये निकाल लेता हूं। तो ये हमारा देखते हुए क्या हो गया, ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, और ये H हो गया, ठीक है। तो अगर B दिया हुआ है, P नहीं पता है, तो 10 लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में जो है 10 30, P क्या हो गया हमारा, AC हो गया, AC, और B क्या होगा, AB हो जाएगा, AB होगा 10 30 1/√3। AC कितना दिया है नहीं पता है, AC, और AB कितना दिया है आपका 8, तो 8/√3 हमारा क्या हो गया, AC हो गया। तो इसको रूट को ऊपर ले आते हैं, तो आपका 8√3/3 यह हमारा क्या हो गया, AC हो गया। ये आप जानते हो कैसे करते हैं, आपको पता है। तो AC हमारा इतना आ गया, ठीक है, ये AC आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CD। अब बताना क्या, देखो यही जो CD पोर्शन, यही पेड़ टूट के ना यहाँ पे सटा हुआ है, ये पोर्शन जो था यही पोर्शन टूट के ऐसे आपका इस तरह हो गया हुआ ना। तो इसका मतलब जो है जितना आपका CD होगा उतना ही आपका ये CB होगा ना। ये ऐसे नहीं टूटेगा, तो सीधा ऐसे होगा, सटा होगा, ठीक है, CB होगा, समझ गया। तो इसका मतलब जो है अब हमें B दिया हुआ है और H निकालना था, क्या निकालो, cos। तो फिर cos 30 B/H, B कौन सा होगा हमारा, ये AB, H कौन सा होगा हमारा BC हो जाएगा, BC। तो यहां देखना cos 30 कितना होता है, √3/2। AB कितना है, AB जो है आपका 8 दिया है, BC कितना दिया है, BC नहीं दिया है, तो क्रॉस गुना करो। तो BC हो गया आपका 8 × 2/√3, मतलब 16/√3, ठीक है, इतना दिया है। और इसको जो है आप क्या करोगे, रूट को हटाओगे, चाहे इसको रूट को चाहे हटाइए दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रहो चाहे इसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपसे बता रहा हूं, CD जो है इक्वल है CB के, यहां लाइए। AD हमारा क्या है, AD जो है यही तो लंबाई है पेड़ की, और AD जो है आपका क्या है, अगर AC प्लस CD को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस पेड़ की लंबाई। AC कितना आया है, AC को आप क्या कर दो, 8√3 लिख दो, 8/√3, ठीक है, ये लिख दो। उसके बाद जो है चाहे इसको ऐसे नहीं कर रहे हो तो सिंपली यहीं लिख दो, यहाँ पे 8√3/3, और तो इसको कर दो, क्या कर दो, तो देखो 16/√3, तो आप इसके अंश और हर में रूट से गुना कर दोगे, तो 16√3/3। तो देखिए तो BC। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा BC है, ये हमारा CD है। तो यहाँ पे देखिए क्या CD जो है BC के बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, CD BC के बराबर। तो आप क्या करो, CD की जगह BC लिख दो, कितना है 16 यहाँ पे 3। तो देखो 3 और 3 कैल्शियम लोगे तो 3 ही हो गया, 3 इस 3 को इस 3 से भाग करोगे एक बार में, और उससे इससे गुना करोगे उतना ही हो जाएगा, 8√3 प्लस ये किस में ऐसा ही होगा 16√3। देखो 16 को 8 कितना होता है, 24 को, 24√3/3, तो 3 से 24 8, मतलब 8√3। मतलब जो है इस पेड़ की लंबाई जो है कितना होगा, 8√3 मीटर। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि एक ठेकेदार है और उस ठेकेदार को जिम्मा दिया जाता है कि भाई इस पार्क में जो होता है 2 फिसलन पट्टी लगानी है। एक जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो कहा गया कि देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी आप लगाइएगा उसके जो आप जो खंभा दोगे उसकी ऊंचाई जो है करीब 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो पट्टी दोगे फिसलन पट्टी वह फिसलन पट्टी जो है धरती के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और जो 5 वर्ष के ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए बनाओगे तो वहाँ पे जो खंभा दोगे उसकी हाइट जो है आप 3 मीटर रख देना और जो फिसलन पट्टी है वह धरती के साथ जो है 60 डिग्री झुका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े उम्र के बच्चे खेले तो फटाफट खेलते रहे। तो कहा जा रहा है कि दोनों केस में जो है आपका क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या होगी दोनों केस में, हमें वही निकालना है। चलिए तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर। एक जो हमें लगाना है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और दूसरा जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए। चलिए तो ये जो खंभा दिया उसने इसकी जो है लंबाई जो है 1.5 मीटर है और इसमें जो फिसलन पट्टी लगाया वह जो धरती के साथ 30 डिग्री का झुकाव है और एक दूसरा फिसलन पट्टी बनाया जिसका जो है ऊंचाई जो है उसने 3 मीटर रखा और ये धरती के साथ जो है 60 डिग्री का झुकाव होना चाहिए। तो दोनों केस में जो है हमें मान लेते ये A B C और ये D E F। तो दोनों केस में हमें इस केस में हमें AC का मान निकालना है, ये AC का मान निकालना है और इसमें जो है हमें क्या निकालना है? DF की। यहाँ पे हमें AC का मान निकालना है और यहाँ हमें जो है DF का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए हम आते हैं आपको त्रिभुज कौन से ABC में यहाँ देखिए इसको देखते हुए हमारा P ये हो जाएगा, B ये H। P दिया है हमें क्या निकालना है? H निकालना है ना। तो बताइए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए? तो देखिए तो साइन 30 तो क्या हो जाएगा? P। तो P क्या हमारा AB है और H क्या है हमारा AC है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। AB कितना है? 1.5। AC तो हमें निकालना है। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो AC 1.5 गुना 2 तो AC का मान कितना हो गया? तो आपका हो गया 1.3 मीटर। मतलब जो है आपका ये फिसलन पट्टी जो है
3 मीटर का होना चाहिए। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो है वो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा, 3 मीटर। और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए क्या हो, इसकी लंबाई क्या होगी वो निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज DEF में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन लगाओगे तो साइन 60 P, तो P कौन सा हमारा हो गया, DE हो गया, DE। और H हमारा DF हो गया, DF। साइन 60 कितना होता है, √3/2। DE कितना है, DE बताओ, DE कितना है, 3 है। DF नहीं, हमको निकालना ही है, क्रॉस गुना कर दो, DF तो 3, आपका 3 गुना 2/√3। तो यहाँ देखिए 6 हो गया, 6/√3, रूट नहीं रहना चाहिए हमारा हर में, तो हम क्या कर रहे हैं उसके अंश और हर में √3 से गुना कर दे रहे हैं। तो 6√3, 3 से 6 2 बार में, तो आपका 2√3। यहाँ रूट का मान लेना है ना कुछ, 3 का नहीं। चलिए, तो इसका मतलब जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए वह 2√3 मीटर का होगा। समझ गए? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई 3, और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में करे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, मतलब एक मीनार है और उस मीनार से 30 मीटर दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। कहने का मतलब जो है एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, और उस मीनार से 30 मीटर की दूरी से जब हम क्या कर रहे हैं उस मीनार को, शिखर को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा यही निकालना है। कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या है, धरती है, और इस धरती पे एक मीनार है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है, धरती ये हमारा मीनार है, और मीनार से 30 मीटर मान लेते हैं, यह हमारा जो है 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। और यहाँ से जो होता है जब हम इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका, 30 न दिया है, 30। तो हमसे क्या पूछा है, इस मीनार की ऊंचाई, आसान है, ABC। तो क्या निकालोगे, 10 तो त्रिभुज ABC में 10 P क्या हो गया, BC, और धार AB 10 1/√3। BC जो है नहीं पता, हमको यही निकालना है। BC को मान लेते हैं H, चलो H मान लेते हैं। तो यह हमारा H। AB कितना दिया है, 30 क्रॉस गुना करो तो आपका 30/√3 आ गया H। तो रूट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ देखो 30/√3 दिया, इसको √3 से गुना कर दोगे तो आपका 30√3/3, 3 से 30 10, तो आपको 10√3 मीटर। तो देखिए, तो आपका जो है इस मीनार की ऊंचाई होगा 10√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है एक पतंग है
और वह पतंग जो है इस धरती से, इस भूमि से जो है 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, उड़ता होगा तो उसमें धागा बांधा गया होगा। अब क्या किया गया, वो धागा जब उड़ रहा है, धागा टाइट होगा, तो उस धागे को हम क्या कर रहे हैं कि भूमि कुछ दूरी पर लाके उसको क्या करें, गाड़ दे रहे हैं, उसको गाड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो वह गाड़ रहे हैं ना, तो वह धागा जो है भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का झुकाव है। भूमि के साथ 60 डिग्री झुकाव, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमें बताना है कि उस धागे की लंबाई कितनी होगी। तो देखो, मान लेते सपोज डेट हमारा क्या है, ये धरती है, ये धरती है, और धरती से 60 मीटर ऊंचा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, पतंग है। ठीक है, पतंग हमारा क्या है, यहाँ पे जो है पतंग है। ठीक है, और ये दूरी कितना है, 60 मीटर, 60 मीटर, समझ गए, 60 मीटर। ठीक है, और इसमें जाहिर सी बात है, पतंग अगर हवा में उड़ रहा है तो ये धागा लगा होगा, तो धागा जो एकदम टाइट होगा, और इतना टाइट होगा, इतना टाइट होगा कि इसमें कोई भी लचीलापन नहीं होगा, और ये धरती में लाके गाड़ दिए हैं, तो ये इसके साथ जो कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस धागे की लंबाई, तो अगर इसको A और ये B और ये C, तो हमको AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब बात देखिए, ये हमारा 60 है, इसको देखते हुए हमारा ये P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, और यह हमारा H हो जाएगा। ठीक है, तो हमें P पता है और H निकालना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए, साइन। चलो, तो त्रिभुज ABC में साइन 60 क्या होगा, P/H। तो P/H, P हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया BC, और H क्या हो गया, AC हो गया। चलो, साइन 60 कितना होता है, √3/2। BC कितना है, तो BC 60 है। AC नहीं पता है, AC तो निकालना ही है, क्रॉस गुना करो, AC तो 60 गुना 2/√3, तो AC आ गया आपका, तो इसको रूट में 3 नहीं होना चाहिए, तो 60 गुने 2√3, आप इसके अंश और हर में √3 से गुना कर दोगे, तो आपका हो गया, तो इसको 60 ही रहने दो, 60 गुना 2 गुना √3 और √3 गुना करोगे 3, तो 3 से 60 20 बार में, और 20 गुना 2 40, मतलब AC जो है आपका 40√3 मीटर आ गया। मतलब कहने का मतलब जो है, इस जो आपका धागा है, इस धागे की लंबाई जो है 40√3 मीटर है। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक लड़का है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। सॉरी, देखिए एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, और एक भवन है, एक घर है जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है, और वो लड़का जो है भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, और जहाँ पे खड़ा है वहाँ से जब उस भवन के शिखर को देख रहा है तो वहाँ पे उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है, और वो लड़का जो है घर की तरफ कुछ दूरी चल के आता है, और जब वहाँ से रुक के देखता है तो उन्नयन कोण जो है 60 बनता है। तो कह रहा है कि बताओ कि वो लड़का जो है जहाँ पे 30 उन्नयन कोण बना था, वहाँ से जब यहाँ पे आया तो कितने दूरी चल के आया वो निकालना। चलिए देखिए, हम जानते हैं लड़का हो या भवन हो दोनों धरती पे ही खड़े होंगे, धरती पे ही होगा। हाँ,
तो ये मान लेते हैं एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और यहीं पे एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। और जब लड़का जो है, आप बताओ क्या इस लड़के का पैर जो है उस भवन के शिखर को देखेगा? नहीं देखेगा। क्या उसके शरीर उस शिखर देखेगा? नहीं देखेगा। देखेगा और आँख। तो मतलब ये जब देख रहा है इसके शिखर को, तो उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। तो इसके समानांतर एक रेखा खींच दे रहे। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है। अब ये लड़का चल के जो है कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जब यहाँ से जो है इस शिखर को देखता है तो अब जो है कितना बनता है? 60 बनता है। तो कह रहा है कि लड़का यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय किया होगा। चलिए, तो मान लेते हैं हमारा A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। चलो भाई, एक बात समझना, क्या ये AE जो है क्या बराबर है BC के? हाँ, क्योंकि ये हमारा समानांतर रेखा है। समानांतर है ना, तो जाओ तार फंस गया। ठीक है, तो AE जो है किसके है? BC के। तो AE कितना? 1.5, इसका मतलब वो भी 1.5 होगा। ठीक है, ये भी 1.5 होगा। इसको अंदर से लिखता हूँ 1.5। ठीक है, और एक बात समझना, और यहाँ देखना कि अगर ये इतना 1.5 है तो हमारा CF क्या होगा? तो कहोगे 30 में से अगर इसको घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। हाँ, तो 30 में से जब 1.5 घटाओगे तो ये आपका होगा 28.5। मतलब 30 में से दोस्त, 30 में से जो है 1.5 घटाओगे तो 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अब हम आते क्या निकालना है? हमें निकालना है ED निकालना है। हमें क्या निकालना है? ED का मान निकालना है, यही निकालना है। चलिए, तो हम आते हैं त्रिभुज इसमें CDF में 10 60। तो P क्या होगा हमारा? CF हो गया, और हमारा आधार क्या हो गया? DC हो गया। DC 10 60 √3 CF कितना है? 28.5। DC कितना है? नहीं पता है, तो DC को इधर लाते हैं। तो DC 28.5 बटा √3। हम जानते हैं इसको रूट को 3 को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे? √3 से गुना कर लेंगे। तो हमारा हो गया 28.5। √3 को √3 से गुना करो 3, क्यों होता आप जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे √3, और यहाँ देखो इसको 10 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 8 और 5 13 2 15, इसका मतलब 3 से कटेगा। देखिए काटना सीखिए यहाँ पे भाई, काटना सीखना। 3 से जब काटे तो ये एक बार में, और इसको तो 9 त्रिका 27 हुआ ना, एक बचा 1 और 5 15, तो 3 बचे 15 95। तो इसका मतलब जो है, अब इसको जो है, अब इसको दशमलव करोगे 9.5 √3। ठीक है, तो हमारा DC इतना आ गया। देखो DC का मान आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमें जो है ये DC आ गया। अब त्रिभुज CEF में, त्रिभुज जो है CEF में, तो यहाँ पे जो है 10 30। तो इसको देखते हुए हमारा P क्या होगा? CF हो जाएगा, और बेस क्या होगा हमारा? EC हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब देखो ना कि EC जो है क्या चीज़ से मिल के मिल के बना हुआ है। तो EC जो है, इसकी लेंथ जो है, अगर आप ED की लेंथ और DC की लेंथ जोड़ोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब जो है ED के लेंथ प्लस CD के लेंथ को जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो इसको DC लिखो, क्या कि वहाँ पे DC लिखो तो DC लिख दो। ठीक है, अब देखना, EC के नहीं पता है, DC के नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है।
EC, तो इसको ऐसे रन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखना, पता हो गया जी DC कितना है 9.5, तो ED प्लस 9.5√3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 कितना होता है 1/√3। CF कितना है, CF जो है, CF के जगह जो है किधर गया CF, कितना है CF 28.5, 28.5। EC देखिए, इसे लिखिएगा, पहले इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा EC, और EC जो है बराबर 28.5√3। EC कितना है, EC चलो तो कितना है, तो इसको तो आपका हो गया ED प्लस 9.5√3, 28.5√3 ED। अब देखिए 28.5√3, इधर प्लस है इधर माइनस, देखिए दोनों में रूट कॉमन है तो रूट को बाहर कर दो। अब 28.5 में से 9.5 को घटाओ, तो 5 में से 5 गया 0, और 18 में से 9 हो गया 9 और 1 19, तो यहाँ पर हो गया आपका ED कितना हो गया 19√3। मतलब कहने का मतलब जो है ये 19√3 मीटर दूरी चल के D पे पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या थी। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि एक भवन है, एक घर है, और घर के ऊपर एक संचार मीनार, मतलब जो ये टावर, जो मोबाइल और टावर लगाया गया है, ठीक है, घर के ऊपर एक मोबाइल टावर लगाया गया है। और हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो है कुछ दूरी से जब उसके तल को, उसके बेस को देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण जो है 45 बन रहा है। और वहीं जो है उसी बिंदु से जब हम उस संचार मीनार के टॉप को, मतलब शिखर को देख रहा हूं, तो वहां पे कोण जो है कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो उस मीनार का हाइट निकालना है जो कि 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगाया गया है। चलिए मान लेते दोस्त कि ये हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है 7, ये हमारा भवन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते, ठीक है, ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, समझिएगा, ठीक है। और इस भवन के ऊपर एक टावर लगा दिया गया है, ठीक है, ये भवन है, देखिए भवन है, और ये हमारा मीनार कह सकते हो, संचार मीनार है, तो इसको मीनार लिख देता हूं, तो आपका मीनार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और ये हमारा धरती है, धरती को बना देता हूं, और धरती के एक बिंदु से मान लेते हैं हम यहाँ से, ये A बिंदु से जब इस मीनार के तल को, मतलब यहाँ यहीं पे से खड़ा है, जब इसको देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण 45 बन जा रहा है। और जब इसी बिंदु से जब हम इसको देख रहा हूं मीनार के शिखर को, तब हमारा उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है 60 बन जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई निकालना, जो कि भवन दिया कितना मीटर, भवन आपका है 20 मीटर भवन है, ठीक है। क्वेश्चन यही नहीं है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगाया गया है, और धरती के एक बिंदु से यहाँ से जब हम इसके तल को देख रहे हैं तो हमारा 45 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण बन रहा है। और जब इसी बिंदु से जब हम इसके शिखर को देख रहा हूँ तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है।
तो हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं हमारा ये ए हो गया, इसको बी मान लो, ए मान लिया पहले ही हमने, ए बी, ये सी और ये डी। तो मान लेते हैं कुछ पल के लिए सी डी जो है हमारा क्या एच है। तो यहाँ देखिए, यहीं पे लिख रहा हूँ सी डी जो है हमारा एच है, मतलब ये हमारा क्या है, एच है। इसको और इधर लिखता हूँ, यहीं पर यहाँ पर लिखता हूँ, सी हो गया, ठीक है। सी हमारा क्या है, एच है, और हमको ए बी नहीं पता है, ठीक है। सी डी हमको पता एच है। तो चलिए हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में 10 45, इसको 10 45 क्या होगा, पी हमारा ये होगा, बी सी हो जाएगा, बी सी और बटा ए बी बेस 10 45। एक बी सी कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 लिख दो। ए बी कितना नहीं दिया है, तो ए बी जो है क्रॉस गुना करोगे तो ए बी 20 मीटर आ गया। कहने का मतलब जो है जितना हमारा भवन की ऊंचाई है, जितना हमारा भवन का ऊंचाई है, हम क्या कर रहे हैं उतना ही दूरी से, भवन से उतना ही दूरी से हम देख रहे हैं, उतना ही, जितना भवन की ऊंचाई है उतना ही दूरी से, धरती के उतना ही दूरी से, मतलब इस भवन के जो भवन है उससे उतना ही दूरी से हम क्या कर रहे हैं, इसके आपका तल और शिखर को देख रहे हैं, मतलब ये भी हमारा 20 ही मीटर है। यही हमारा क्या है, ये भी हमारा 20 ही मीटर है। चलो अब आते त्रिभुज डी बी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 60, पी क्या हो गया देखते हुए, हमारा बी डी हो गया, तो बी डी, उसके बाद बेस आधार ए बी हो गया, ए बी 10 60, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 बी डी। तो देखिए बी डी जो है अब किससे मिलकर बना हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी डी जो है आपका बी सी से और सी डी से, मतलब बी सी के जो लंबाई है और जो सी डी के लंबाई है दोनों को जोड़ोगे तब आपको बी डी मिलेगा। और यहाँ पे बी सी जो है आपको दिया है 20 और सी डी जो दिया है h। चलो बी डी के जगह पे आप इसको लिख सकते हो सॉरी, तो 20 प्लस h बटा ए बी। अब देखिए ए बी कितना दिया है 20, तो यहाँ लिख दो 20, गुना करो क्रॉस गुना, तो 20√3 आपका 20 प्लस h, तो इस 20 को इधर लाओगे 20√3 माइनस 20 h, तो आपका 20√3 माइनस 1, मतलब h जो आपका इस मीनार की जो ऊंचाई है वह है 20 आपका गुने √3 माइनस 1, ठीक है। तो चलिए उतारिए। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल मतलब समझते हो कि आप देखे होंगे मूर्ति, और मूर्ति के नीचे जो होता है एक बेस बनाया जाता है, मतलब एक जो होता है खंबा जैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पेडेस्टल कहते हैं। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पे, मतलब उसके ऊपर जो है एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, उस पर मूर्ति रखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। भाई का आसान क्वेश्चन। कहने का मतलब जो है, कह एक पेडेस्टल है मतलब एक खंबा एक बनाया गया, पिलर बनाया गया, और उसके ऊपर एक 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है, और उस पिलर से कुछ दूरी से जब हम उस मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो उसका कोण जो है जानते कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। और जब हम पेडेस्टल के शिखर को देख रहे हैं उसी बिंदु से, तो वहां पे जो है आपका 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि उस पेडेस्टल की, उस खंबा को, उस पिलर की हाइट क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक खंबा हो गया,
ठीक है। और इस खंबे के ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखा हुआ है। 1 ये हमारा क्या पेडेस्टल है, खंबा है, कुछ भी है। और इस खंबे के पेडेस्टल के ऊपर जो है 1.6 मीटर की मूर्ति रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, धरती है। ये धरती पे नु खड़ा होगा भाई, धरती पे नु खड़ा होगा, कहीं और थोड़ा खड़ा होगा। चलो धरती है। और मान लेते हैं धरती के इस बिंदु से, यहाँ से जो होता है, मान लेते हैं हमारा ये ए बिंदु, यहाँ से जब मूर्ति के शिखर को देख रहे हो ना, जब हम मूर्ति के शिखर को यहाँ देख रहा हूँ, तो हमारा उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है। और जब इसी बिंदु से जब हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस पेडेस्टल के शिखर को, तो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा भाई इसकी ये पेडेस्टल की हाइट निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, आसान है। देखो ये हमारा मान लेते हैं ये ABCD। देखो हम मान लेते हैं इस पेडेस्टल की जो ऊंचाई है h मान लेते हैं। तो मतलब जो है हमारा BC कितना हो गया, h हो गया, और CD जो है आपका 1.6 मीटर हो गया। चलो तो यहाँ देखिए हम आते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में 10 45 P/B। तो P हमारा क्या होगा, BC हो गया, BC, और आधार हमारा BA हो गया। AB लिख सकते हो, BA सचा AB लिख दो। 45 के मान A, BC कितना है, तो BC H है, AB कितना है, AB को एज इट इज रन दो वैसे ही। तो AB क्रॉस गुना करो AB H, मतलब जो है कि ये AB जितना होगा उतना ही हमारा इस पेडेस्टल की ऊंचाई होगा। चलो अब आते हैं हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे क्या 10 60 भाई, 10 60 है ना ABD में, ये ऊपर 60 बन रहा है आपका। किस में बन रहा है 60, ये देखिए ये हमारा 60 है, ये हमारा सॉरी ये इसको रन दीजिए, यहाँ पे हमने बना दिया, छोटा सा बना दिया है, ये 45 वाला का है, ठीक है। चलो 60, तो इसको देखते हुए P हमारा ये हो गया, BD हो गया, BD हो गया, और आधार क्या हो गया AB हो गया, AB। अब यहाँ देखना कि BD जो है किससे मिलकर बना है, आपका BC से और CD से। तो BC कितना है, BC H है, और CD कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है, BD, ठीक है। इतना देखिए 10 60 √3, BD कितना है हमारा H प्लस 1.6, और यहाँ देखिए AB लिखा हुआ है ना, AB देखिए AB है ना, तो क्या हम AB की जगह H लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। तो H यहाँ लिख दीजिए, तो गुना कीजिए, तो ये आपका हो गया √3H, और यहाँ पे हो गया आपका H प्लस 1.6। तो इधर H लाओगे √3H माइनस H 1.6, ठीक है। तो अब देखिए H कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस 1.6, तो H हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1। हम जानते हैं कि हमारा जो भी फाइनल आंसर आता है उसमें रूट हर में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको परिमीकरण कर देंगे, 3 प्लस 1 √3 प्लस 1। देखिए 1.6 ये हमारा √3 प्लस 1, और यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो गया 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो आपका हो गया 1.6
√3 प्लस 1 बटा 2। इस दशमलव को हटाओगे 1, दशमलव बाद कितना अंक 1, तो 1 0, 2 से इसे काट दो 8, तो आपका हो गया 8 बटा 10 √3 प्लस 1। ठीक है, तो इसको ऐसा समझो आप 0.8 √3 प्लस 1 इतना हो जाएगा हमारा क्या, हमारा इस पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे आएगा, देखो भाई 8 बटा 10 को जो है 8 लिख दो, कितना 0 है 1, इधर से 1 अंक आओ, आ गया, अच्छा दिखने के लिए लिख दो बस। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो देखिए मान लेते हैं कि यह हमारा कौन सा 9 नंबर, यह हमारा क्या है, एक मीनार है, ये हमारा क्या है, मीनार है, मीनार है। चलो, और ये हमारा जो है मान लेते हैं ये हमारा भवन है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं। मान लेते धरती पे न होगा, ये मीनार खड़ा होगा, ये भवन खड़ा होगा, ये हमारा मान लेते हैं भवन है, ये दोनों धरती पे खड़ा होगा, तो धरती हमारा ये है, एक मीनार है और ये हमारा भवन है। तो हम क्वेश्चन कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु यही है ना। जब हम मीनार के पाद बिंदु से कहाँ देख रहे हैं, इस भवन के शिखर को, कहाँ पे, जब इस मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण जो है आपका 30 बन रहा है। ठीक है, और जब इस भवन के पाद बिंदु से अब मीनार के शिखर को देख रहे हैं तब उन्नयन कोण जो है आपका 60 बन रहा है। चलो 60 बन रहा है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, 50 मीटर। तो इस भवन की ऊंचाई क्या होगा, मान लेते हैं इस भवन की ऊंचाई h मीटर है, मान लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं A B C D। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आते हैं त्रिभुज A C और D में, A C D में, यहाँ पर देखिए 90 बन रहा है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा इसको, यहाँ 90 बन रहा है ना, तो देखिए कहाँ पे B पे हमारा 90 बन रहा है, देखिए कोण यहाँ पे B कितना है, 90 है, और यहाँ पे जो कोण A त्रिभुज, अगर तो यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए त्रिभुज, हाँ कौन से त्रिभुज में आ रहा है, A C B में, जहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि एंगल कोण B जो है कितना है, 90 है, दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर 90 बन रहा है। तो हमारा A C B में 10 30, तो 10 30 बटा P क्या होगा हमारा, BC हो जाएगा, और आधार कौन सा होगा, AB बेस, AB हो जाएगा 10 30 1 बटा √3। BC को हमने H मान रखा है, AB को नहीं पता है, तो AB जो है बटा √3 H आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसको AB को ऐसे मत कीजिए, देखिए हम बता रहे हैं, इसको ऐसे मत कीजिए, आसान हो जाएगा। आप क्या कर दीजिए यहाँ पे कि जो है AB को, AB ऐसे कर दीजिए, ठीक है, AB आ गया,
और यहाँ पे √3h कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आपको आसान बना रहा हूं, ठीक है। ए भी आ गया। अब आते हैं त्रिभुज ABD, 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, देखो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो त्रिभुज आपका ADB में तो हमारा जो है ए पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे 10 देखियो ADB में यहाँ पे 60 बन रहा है भाई, 60, अरे भैया 60। तो P क्या हो गया, P हमारा DA हो गया, और आधार क्या होगा बेस, AB हो गया, क्योंकि 60 को देखते हुए P ये हो गया, B ये हो गया, AB 10 60 कितना हो, √3, और DA कितना हो 50, कितना है 50 है, 50 हो गया, और AB आ गया। तो AB 50 बटा √3। अब देखिए ये मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 और ये हमारा मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए AB जो है, अगर आप दोनों त्रिभुज में आओगे, दोनों केस में AB जो है हमारा बराबर है। तो अगर दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब जो है √3h बराबर है 50 बटा √3, क्रॉस गुना करोगे तो 3h बटा 50, तो h 50 बटा 3। तो देखो अब 3 से भाग करोगे तो देखो ऐसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिएगा। 3 से भाग कर रहे हैं 50, तो 3 एकम 3, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 0, तो 6 का 18, कितना हो 2। तो देखिए इसको ऐसे करना है, जो हमारा ये क्या है, रिमाइंडर है ना, हमारा हर है, ये हमारा क्या शेषफल है, शेषफल को ऊपर लिख देंगे, शेषफल है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को नीचे, इसको भाजक में कहते हैं, तो इसको नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक है। मतलब 16/2/3 मीटर। मतलब कहने का मतलब इस भवन की जो ऊंचाई है आपका 16/2/3। तो भाजक है हमारा ऊपर, नीचे जो नहीं, हमारा ये शेषफल है और ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, भवन की ऊंचाई निकल गया। तो आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो है दोस्त कि एक सड़क गुजर रही है और उस सड़क की कहीं पे एक चौड़ाई जो है 80 मीटर है, और उसके दोनों साइड जो है 2 समान लंबाई वाला 2 खंभा लगाए गए, और उस सड़क के किसी एक बिंदु से बीच में कहीं पे भी, वहां से जब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों खंभों को देख रहे हैं, तो दोनों का उन्नयन कोण जो है, एक का 60 दूसरे का 30 बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस खंभों की जो है लंबाई निकालनी है, और दूसरी बात जो है कि वह जो बिंदु है, उस बिंदु का जो दूरी जो है इस दोनों खंभों से निकालनी है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो अपना कौन सा है, 10 नंबर। तो देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, ए और बी जो है, ये ए बी जो है सड़क की लंबाई है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं सड़क की चौड़ाई है, सड़क की आपको चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई है कौन, ए बी जो है, कितना दिया है 80 मीटर। ये जो है ए बी क्या है, सड़क की चौड़ाई, और इसके दोनों साइड क्या हुआ है, एक समान लंबाई वाला 2 खंभा लगाया गया है, 2 खंभा लगाया गया, ठीक है।
तो हम क्या करें, एक इसके बीच में एक बिंदु मार्क कर लेते हैं। तो पहले क्या बोला 60, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जानते हैं क्या, तो जब हम इसको देख रहे हैं, इस यहाँ से इस बिंदु को देख रहे हैं, तो 60 डिग्री हमारा उन्नयन कोण बन रहा है। कितना, 60 डिग्री। और जब इसी बिंदु से हम इस शिखर को देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। यहां समझना, इसको मान लें O, ये हम मान लेते C, और ये हमारा हो गया D। यहां समझना, हम जानते हैं AB हमारा कितना है, AB जो है हमारा 80 मीटर है ना, 80 मीटर। तो अगर हम AO को अगर x मीटर मान ले, इसको x मीटर मान ले, तो हमारा OB कितना होगा। इसका मतलब AB में से जो है हम x को घटा देंगे, तो हमारा जो है, चाहे ऐसा समझिए एक और चीज, आपका AB जो है बना किससे, AO से प्लस OB से मिलके बना हुआ है। तो AB है आपका 80 और AO x और OB। तो देखिए 80 में से इधर प्लस है, इधर माइनस, तो OB आ गया। OB कितना हो गया, 80 माइनस x। तो यह हमारा हो गया 80 माइनस x। आपको इस तरह भी लिखा लेते, AB में से x घटाते तो ये आ जाता, ठीक है। लेकिन आपको समझा दी इस तरह भी। तो चलिए, तो अब हम आते हैं, सपोज हम मान लेते हैं, देखिए AC जो है वो BD के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है समान जो है लंबाई वाले दो खंबे हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं H मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम त्रिभुज ACD में, ACO में 10 60 P क्या होगा हमारा, AC होगा, और बेस क्या होगा, A होगा। तो 10 60 कितना होता है, √3। AC को हमने H मान लिया है और AO को हमने X मान लिया है। तो √3 क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा जो है समीकरण 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज BOD में 10 30 P/B। P क्या होगा हमारा, BD हो जाएगा, BD, और हमारा बेस जो है, आधार जो है BO हो जाएगा, BO। 10 30 जो है 1/√3 हो गया। BD कितना हो गया हमारा जो है, BD को हमने H माना है, BO जो है 80 माइनस x हो गया। तो क्रॉस गुना करोगे 80 माइनस x/√3 H। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब जानते हो समीकरण के कोई भी एक पक्ष, दोनों समीकरण के कोई भी एक पक्ष बराबर होता है, दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। देखिए दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया √3x, तो आपका 80 माइनस x/√3, क्रॉस गुना करोगे √3x, तो 80 माइनस x, √3 इसको अंदर कर लोगे, 3 गुना 3 x, 80 माइनस x। देखिए हम चाहते तो यहाँ पे 3 कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जोड़ा में है तो एक निकल जाएगा, 3x इधर से प्लस में इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका x हो गया, यह 80 हो गया, 80 हो गया। और यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4x 80, तो x 80/4, 4 दूनी 8 20, x के जो है 20। मतलब कहने का मतलब ये हमारा 20 हो गया, 20 मीटर में दिया सब चीज़, हाँ मीटर दिया। और ये हो गया 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 मीटर। कहने का मतलब जो है ये जो है, ये बिंदु जो है आपका, ये LHS मान लेते हैं लेफ्ट वाला से, LHS ये लेफ्ट वाला से जो है, जो दाया है आपका, इससे लेफ्ट से जो होता है, ये बिंदु जो है 20 मीटर की दूरी पे है, और आपका राइट से
ये राइट से जो है, राइट से दाहिना से ये बिंदु जो है, बिंदु 80 मीटर दूरी पे है। समझ गए। अब हमको निकालना है इस दोनों खंभों की लंबाई निकालनी है। तो दोनों खंभों की लंबाई तो आसान है, इसमें पुट कर दो। h कितना हो चाहे इसमें भी पुट कर दो, लेकिन हमारे लिए आसान है ये, तो ये इसी में रख दो। तो x का मान कितना है 20, तो आपका 20√3 आ गया मीटर, h का मान आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 नंबर। तो इसमें कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नहर है और नहर के एक तट पे, एक बांध पे जो होता है, एक टावर लगाया गया और दूसरे बांध से जो है वहां से उस टावर के शिखर को, टॉप को देखा देता है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60। अब क्या किया जा रहा है कि जो जहां से हम देख रहे थे उससे 20 मीटर दूरी से वो जो पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बिंदु हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और जब हम एक रेखा जो खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो उससे जो है गुजरनी चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा पे होनी चाहिए। तो वहां से जब हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण जो है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि जो नहर की ये चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई कितना होना चाहिए, और ये टावर जो है, जो लगाया गया यहाँ पे टावर, उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। चलिए तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई इतना है। और यहाँ पे जो है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहर। ठीक है, नहर है। ठीक है, और यहाँ पे टावर है, और यहाँ से कोई बंदा दूसरे यहाँ से देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पे जो होता है उन्नयन कोण जो है आपका कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और जब क्या होता है, जैसे मान लो इसको, यह हमारा ए बिंदु है, इससे 20 मीटर दूर यहाँ पे, ठीक है, यह हमारा 20 मीटर हो गया। जब यहाँ से इसके टॉप को देख रहा हूँ तो अब जो है हमारा उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ए बी, ये सी मान लो, ये डी, मतलब नहर की चौड़ाई क्या हो गया, ए बी हो गया। ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी का मान, और दूसरा जो है बी डी का मान, इस बी डी के मान को ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बन गया, समझ गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज आपका ए डी बी में आते हैं, ए डी बी में 10 60 क्या होता है P बटा B, तो बी डी, उसके बाद ए बी। 10 60 कितना होता है, 10 60 कितना होता है √3। आपका ये बी डी है, बी डी, अगर बी डी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा H है, ठीक है, H है, H मान लेते, तो यहां पे हमारा क्या हो गया H बटा ए बी। ठीक है, तो आप करोगे तो √3 ए बी क्रॉस गुना करोगे, ठीक है, H। चलिए अब आते हैं त्रिभुज सी
सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में यहाँ पे 10 30, तो हमारा जो है P यही हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा CB हो जाएगा। 10 30 कितना होता है 1/√3। BD कितना है, हमने इसको H मान के लेकर चला तो H हो गया CB, तो क्रॉस गुना करोगे तो यहाँ पे आपका हो गया CB/√3, यह हमारा H हो गया। अब ध्यान देना दोस्त, ये CB जो है, देखना ये CB जो लंबाई है वह CA की जो लंबाई है और AB की लंबाई उससे मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये CA प्लस AB, तो क्या जो है हम इसके बदले ये लिख सकते हैं या इसके बदले ये लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए हम CB की जगह क्या लिख रहे हैं, ये CA प्लस AB/√3, यह हमारा H आ गया। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि अगर समीकरण का कोई भी पक्ष LHS पक्ष या RHS पक्ष, कोई भी दोनों समीकरण कोई भी एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों समीकरण के RHS पक्ष जो है बराबर है तो LHS पक्ष में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो है आपका हो गया CA प्लस AB/√3 और ये क्या हो गया √3AB, ठीक है। तो यहाँ देखिए CA प्लस AB, तो रूट से गुना करोगे √3AB जो है, तो CA प्लस AB कितना हो गया 3AB हो गया। अब यहाँ देखना दोस्त CA की मान कितना दिया है, CA जो है आपका 20 दिया है, तो 20 रख दो ना यहाँ पे, तो यह आपका 20 हो गया और यहाँ 3AB माइनस AB, तो 20, तो यह आपका 2AB, तो 20/2AB, मतलब जो है AB जो है 10 आ गया, 2 से भाग करो 10 मीटर। इसका मतलब जो है नहर की जो चौड़ाई है कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा क्या बोला है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। और टावर की ऊंचाई यही बोला है, टावर की ऊंचाई कितना है वो बता रहा हूं। तो AB कितना है 10, टावर की ऊंचाई क्या है हमारा H, तो इस समीकरण देखिएगा H इक्वल टू क्या लिखा है √3AB दिया है, तो H √3 हो गया, AB कितना है 10, इसका मतलब 10√3 दिया है, इसका मतलब हो गया ये 10√3 मीटर हो गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 में क्या करा सुनिएगा। 12 में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या, एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके सामने जो है एक टावर है, केबल टावर है, ठीक है। तो जब उस जो हमारा भवन है उसके ऊपर से, भवन के ऊपर से जब हम कहाँ देख रहे हैं, केबल के ऊपर देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोण कितना बन रहा है, वहाँ पे आपका जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। और जब हम कहाँ देख रहे हैं, उस केबल टावर के पाद बिंदु पे, पाद पे देख रहे हैं, उसके जड़ पे देख रहे हैं,
तब वहाँ पे कोण जो है आपका अवनमन कोण जो है कि 45 बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, ये मान लेते हैं हमारा धरती है, धरती ये नु है जी, धरती है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये हमारा भवन है, भवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बड़ी सी केबल तार लगा दी गई है। क्या लगा दी? केबल तार लगाया हुआ है, बहुत बड़ा केबल तार है। अब जब इसके टॉप पे कोई बंदा है, ये बकलोल भैया है, ये क्या कर रहे हैं, अब इस केबल तार को यहाँ देख रहे हैं। जब यहाँ देख रहे हैं तो इसकी जो है आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। लेकिन ये भैया फिर से देख रहे हैं इस बिंदु पे, ये क्या है हमारा? टावर है, टावर है, ठीक है, टावर है। तो अब क्या करें, टावर की जड़ पे यहां पे दिख रहे हैं, तो यहां पे दिख रहे हैं, तो यहां पे जो है आपका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। तो इसको ज्वाइन कर दूं ना, ठीक है, तो ये 45 हो गया। तो एकांतर कोण से ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन सुनिए, ये हमारा क्या है? भवन है, और ये हमारा टावर है। और एक भैया क्या किए हैं, घर छत के ऊपर खड़ा हो गए हैं और खड़ा होकर टावर को देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो वहां पे जो है हमारा उन्नयन कोण 60 बन रहा है। लेकिन ये भैया को तो अब ऊपर थोड़ा दिखना है, नीचे भी देखना है। जब ये नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45। तो उनको अब क्या करना है? इस टावर की हाइट निकालना है। कैसे निकलेगा भैया? आसान है। और इसका दिया है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। अब तो निकाल लोगे ना? अब तो आसान है कि नहीं आसान? देखो ना भाई, ये चलो पहले नाम देते हैं, A B C D E हो गया, काफी है। अब देखिए, अगर ए बी जो है, यहां पे लिख रहे हैं ए बी जो है, ए बी क्या डी सी के बराबर है? हाँ भाई, डी सी के तो बराबर वाला ही है। कितना? 7 मीटर है। चलो भाई, क्या बी सी जो है, ये बी सी जो है क्या ए डी के बराबर? हाँ भाई, ये भी बराबर है जी। चलो अब आते हैं कौन से त्रिभुज में? चलिए हम आते हैं ए बी सी। यहां पे कितना बन रहा है? 90 भाई, समकोण त्रिभुज है। तो 10 हमारा त्रिभुज ए बी सी में 10 45 कितना हो जाएगा? 10 45 हमारा ए बी बी सी, ए बी बटा बी सी। 10 45 1, ए बी कितना दिया है? 7, बी सी नहीं मालूम है तो बी सी रहने दी। तो क्रॉस गुना करो, बी सी कितना आ गया? 7 मीटर। अरे भैया, ये बी सी कितना हो गया? 7 मीटर। तो बी सी जितना होगा उतना ए डी है, तो ये भी तो 7 मीटर ना हुआ। तो देखिए, यह हमारा इतना 7 मीटर निकल गया। चलो भाई, इतना तो निकाल लिए टावर के ऊंचाई में से। अब बच गया इतना, निकाल लेंगे, बन गया। तो ये 7, तो ये भी 7। चलिए अब हमको ये निकालना है। यहाँ पे देखिए कोण कितना दिया है? 60। तो हम आते हैं त्रिभुज ई ए डी में, ई ए डी में। तो यहाँ पे जो है 10 60 बराबर क्या हो जाएगा? ई डी बराबर ए डी, ई डी बराबर ए डी। 10 60 √3। ई डी कितना? नहीं मालूम है। ई डी कितना है? 7। तो मतलब ई डी जो है आपका 7 √3 है। अच्छा, ई डी कितना है? 7 √3 है। तो हमारा टावर की ऊंचाई क्या था? टावर की ऊंचाई नहीं निकालना था, तो टावर की
ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या था? टावर की ऊंचाई था भैया सीई, सीई टावर की ऊंचाई। तो सीई किससे मिलके बना है भाई? सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई से। अरे भाई सी डी कितना है देखो ना, 7 है, और डीई कितना है? अरे भाई अभी निकाले हो डीई, ईडी कहो या डीई, बोथ आर सेम। तो 7√3, दोनों में 7 कॉमन कर लो ना, 1 + √3 आ गया। मतलब जो है टावर की ऊंचाई सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए कर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुद्र में जो है लाइट हाउस लगाया गया और उसके सामने से, मान लीजिए सामने से, लाइट हाउस मतलब समझते हो क्या होता है? लाइट हाउस जो होता है वह शिप को दिशा बताता है कि इस दिशा में आओ, इसी दिशा में तुम्हारा सही दिशा, इस इधर जाओ, इधर ना जाओ नहीं तो बाद में लूट जाओगे, समझे? तो वह क्या हमें बताता है? डायरेक्शन बताता है। कौन? लाइट हाउस। ठीक है, तो मान लीजिए समुद्र, जो लाइट हाउस, ये समुद्र है, ये सब समुद्र है, यहाँ पे इसे लाइट हाउस लगाया गया और लाइट हाउस से कोई उसको क्या क्या स्पॉट कर रहा है? जहाज का। जहाज दोनों मान लेते इधर से आ रहा है, तो दोनों जहाज जो है, दोनों जहाज के अवनमन कोण जो है 30 और 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालिए। तो आसान है। तो देखिए मान लेते हैं, देखो दोस्त, यह हमारा समुद्र तल है, मतलब पानी, समुद्र जो पानी है यहाँ तक है, नीचे सब समुद्र है। ठीक है, और इसमें जो है लाइट हाउस लगाया गया। ये क्या है? लाइट हाउस लगाया गया। ठीक है, समझ गए? एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ ये है, एक जहाज ए है और एक जहाज यहाँ पे है। तो इस जहाज का ए पोजीशन पे जो जहाज है इसकी अवनमन कोण कितना है? इसकी अवनमन कोण जो है आपका 30 है। देखिए हम दूर वाले के 30 मानेंगे। देखिए 30, आप नजदीक जाते जाओगे कोण क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 30। ये ध्यान रखिएगा, 30 और 45 आप कंफ्यूज पड़ जाओगे। तो क्या होता है, जब आप जो होता है और इधर आते जाओगे, पीछे आते जाओगे, कोण कम होता जाएगा, लेकिन आप जो है जब आगे जाओगे तो इसे कोण बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका 90 तक चला जाएगा। तो यह हमारा 30, यह हमारा 30 होगा। तो देखिए ये 30, तो ये भी 30 हो, किससे? क्योंकि हमारा एक ये, जैसे मान लेते हैं DL है और AO है, तो DL जो है समानांतर है किसके? AO के। और ये क्या है? DL और AO को जो कट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है और बराबर होता है। तो ये 30, तो ये 30। और जब अब क्या होता है, यहाँ का अवनमन कोण 30 है और यहाँ का जो है अवनमन कोण कितना है? 45 है। मतलब अगर ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा एकांतर कोण से। ठीक है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना। कैसे निकालोगे? तो चलिए, ये दूरी कितना है आपका? 75 मीटर है, 75 मीटर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं कौन से त्रिभुज में? तो हम आते हैं ADO में, ADO में। तो 10 30 कितना हुआ? तो हमारा DO और AO 10 30 कितना? 1/√3 DO बटा AO, क्रॉस गुना करोगे AO और DO कितना है? DO आपको देवी क्या? 75। तो AO जी है 75
√3। तो आपका AO इतना आ गया, ठीक है। लेकिन आप बताओ कि AO जो है किससे मिलके बना है? AO जो है ये मिलके बना है AB से और BA से मिलके बना हुआ है। तो AO बराबर ये, तो AO की जगह क्या आप इसको लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, तो लिखो ना भाई। तो AB जो है प्लस BO ये 75√3 के बराबर है। चलिए हमारा मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। अब आए त्रिभुज BDO में, त्रिभुज BDO में इसमें 10 45 क्या हो गया? P, तो DO और BO 10 45 हमारा DO हो गया और ये हो गया हमारा BO। 10 45 1, DO कितना है? 75 है और BO कितना है? तो क्रॉस गुना करोगे तो BO के मान कितना आ गया? 75, ठीक है। इसको 2 मान लो, ठीक है। अब देखिए हम जो है क्या समीकरण 1 में BA के मान बना सकते हैं यहाँ पे। अरे BO का मान कितना दे दिया? 75 दिया है, तो AB प्लस 75√3, तो AB जो है ये 75√3 माइनस 75, तो AB जो है 75 कॉमन कर लेंगे, √3 माइनस 1 मिल के निकल गया। तो दो शिप के बीच का दूरी क्या है? हमारा AB ही नु है। एक शिप यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे, 2 शिप, एक शिप यहाँ पे, एक शिप यहाँ पे, तो यही दूरी निकालना है, AB निकालना है। तो AB निकाल दे, कितना दूरी है? इतना मीटर। चलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करो ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखो यह हमारा क्या हो गया? देखिए समझाते क्वेश्चन। यह हमारा क्या है? यह हमारा जो है भूमि है और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है। और इस लड़की की हाइट जो है करीब 1.2 मीटर की हाइट है। कितना है? 1.2 मीटर की। और इस लड़की से कुछ दूर पे मान लेते हैं यहाँ पे एक बैलून है, ठीक है। यहाँ पे बैलून है, तो यहाँ बैलून जब लड़की इसको देखती है तो उन्नयन कोण जो है कितना बन जाता है? 60 बनता है, ठीक है। तो इसको तो हमने कहा कि इसके समानांतर एक रेखा खींच दिया, ठीक है। तो कुछ समय बाद जो होता है ये बैलून जो होता है क्षैतिज रेखा में दूरी, क्षैतिज रेखा में क्या करता है? दूरी तय करता है और करके वो कहीं यहाँ पे चलाता है, ठीक है। तो अब जो है उसकी उन्नयन कोण जो होता है 60 से घट के 30 हो जाता है। अब यह हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री हो गया और ये बैलून जो है भूमि से कितना ऊंची पर? 88 है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 88.2 मीटर पे है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं पहले वह यहाँ पे था और कुछ समय बाद यहाँ पे चला है, तो ABCDEFGH, ठीक है। तो आइए दोस्त अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ACF में। तो त्रिभुज ACF में तो इसमें 10 60 P/B। तो जब आप ACF में आओगे 10 60 क्या होगा? P हमारा क्या होगा? AF हो जाएगा, AF, और बेस आधार क्या होगा हमारा? CF हो जाएगा, CF हो जाएगा। 10 60 कितना होगा? √3। AF कितना है? अब देखिए हमारा जो CD जो है, बताइए CD जो है क्या बराबर है FE के? FE के बराबर है, GH के बराबर है कितना? तो आपका 1.2।
अगर ये हमारा 1.2 हो गया और ये 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 घटाओगे तो ये हमारा हो गया 87 और ये भी 87 हो गया। मतलब कहने का मतलब जो है AF जो है बराबर है BG के कितना के 87 मीटर के। चलिए अब आते हैं √2। AF कितना है, AF जो है 87 है और CF कितना है CF, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमने CF लिख दिया 87√3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं 87 गुना √3, सब आप जानते हो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। तो 87√3/3, 3 दूना 6 और 9 त्रिका 27, मतलब 29√3। ये हमारा CF आ गया, CF आ गया। CF कितना आ गया 29√3। अब आइए त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज BCG में, त्रिभुज BCG में। तो यहाँ पे 10 30 है, तो 10 30 जो है P/B, तो P क्या होगा हमारा BG हो गया, BG हो गया और हमारा क्या होगा CG हो गया, आधार CG हो गया। 10 30 1/√3, BG कितना है, तो BG जो है आपका 87 है, तो 87 हो गया। C आपका CG क्रॉस गुना करोगे या हमारा CG जो है हो गया 87√3, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये CG जो है किससे मिलके बना है, CF मिलके और प्लस FG, मतलब CG जो है ये CF प्लस FG से मिलके बना है ना। तो यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, यही दूरी नो, तो मतलब AB जो है, देखो दोस्त AB जो है FG के बराबर है, तो हमें FG अगर निकाल देते हैं तो क्या हमारा AB आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो अब CG, तो CG की जगह जो होता है हम लिख सकते हैं CF प्लस FG। तो देखिए CF ऑलरेडी दिया है, CF कितना दिया है 29√3 प्लस FG, ठीक है, FG CG, ठीक है। और CG जो है यहाँ पे CG लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हमारा CG कितना है, इतना दिया है, और CG जो है किसके इक्वल है, इतना के। यहाँ देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, CG हमारा कितना है 87√3 और CG जो है कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। हम चाहते तो उसमें से घटा लेते, लेकिन नहीं घटा रहे हैं, आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखिए, तो हमारा हो गया 87√3 और यह 29√3 प्लस FG, हमें निकालना FG निकालना ना, इसी को निकालना है। तो देखिए 87√3 में से 29√3 हमारा FG कितना हो गया √3, 7 में से 17 में से 9 हो गया 8 और ये हो गया 7 में से 6 गया 5, मतलब 58 ठीक कितना हो गया FG इतना आ गया। और FG जो है FG क्या बराबर है AB के 29 आपका कितना 58√3 मीटर के। इसका मतलब जो है ये बैलून जो है जो 60 से 30 डिग्री कोण बनने के दौरान कितना दूरी तय किया आपका 58√3 मीटर। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब देखो दोस्त, एक क्या है मीनार है और मीनार के पास से जो है एक राजमार्ग एक हाईवे जो होता है गुजर रहा है, और उस मीनार के टॉप पे जो है एक बंदा जो है एक आदमी जो है खड़ा है, और वो देख रहा है भाई यहाँ से जो था भर दिन में कितने
कारें होता है गुजरती है, सॉरी, कितनी कारें गुजरती है। तो उसने एक कार को स्पॉट किया, कार को देखा। जब देखा उस समय जो होता है उस कार का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री था, लेकिन 6 सेकंड बाद फिर से उस कार को देखता है तो वहां पे 60 डिग्री का अवनमन कोण बन जाता है। तो कह रहा है बताइए, जब उसने पहली बार उसको देखा तो 30 डिग्री, और 30 से 60 हुआ तो 6 सेकंड लग गया बनने में। उसके बाद जब कार जो है वहां पे चल जाएगा, मतलब जो है मीनार के पास चल जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, यह 60 से वहां पे जाने, मीनार के पास जाने में कितना समय लग जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। सॉरी, देखिए ये हमारा क्या है, ये राजमार्ग है, राजमार्ग है, समझ गए। और यहाँ पे एक मीनार है, समझ गए। तो देखिए यहाँ मीनार है और कार को, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एक बंदा है खड़ा है, ठीक है। और कार को जब देखा, कार यहाँ पे थी, यहाँ पे था, तो इसका अवनमन कोण जो है कितना बना, कितना बड़ा अवनमन कोण, 30 डिग्री, ठीक है। ये मानते D, ये हमारा L, ये A, ये हमारा O हो गया, ठीक है। तो अब जानते हो यहाँ पे DL जो है समानांतर है OA के। तो अब जानते हो अगर दो रेखा समानांतर हो और एक तीसरा रेखा उसको कट करता हो तो एकांतर कोण ये जो है क्या होते हैं, बराबर होता है, मतलब अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। ये भी 30 हो गया। चलो, जब कार 6 सेकंड के बाद मान लेते कहीं यहाँ पे आ गया, चलो अब इसका अवनमन कोण जो है वह बनता है 60, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये B पे आया। जब A से B आने में उसे जो है 6 सेकेंड का टाइम लग जाता है, तो B से O जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए, तो अब हम आते हैं त्रिभुज DAO में। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो DAO में, तो यहाँ पे 10 कितना 30, तो आपका P, हमारा P कौन सा होगा, सामने वाला BAO, तो DO और AO होता है 1/√3 DO बटा AO। सॉरी, अब यहां ध्यान दीजिएगा, AO जो है क्या, AO जो है AB और BO के सम के बराबर है, AB प्लस BO है ना। तो इसको क्रॉस गुना करते हैं तो AO बटा √3 और ये हमारा DO आ गया। तो DO इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO बटा √3। तो AO की जगह क्या आप इसको लिख सकते हो ना, तो चलो, तो AB प्लस BO बटा √3, यह हमारा हो गया DO, यह समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज DBO में। DBO में 10 60 P बटा B, मतलब DO बटा BO, DO बटा BO √3 DO BO क्रॉस गुना करते हैं तो BO √3 DO, यह हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इसको इधर कर देता हूं, DO बराबर हो गया √3 BO समीकरण 2। आप जानते हो
कि अगर दो समीकरण का LHS बराबर होता है तो उसका RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। अगर RHS बराबर होता है तो उसका LHS भी ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो यहां देखिए इस दोनों समीकरण का आपका क्या है, LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है AB प्लस BU बटा √3 और √3 BU क्रॉस गुना करोगे तो आपका हो गया, यह देखिएगा, तो यहाँ पे AB प्लस BU तो √3 गुना √3 BU, तो AB प्लस BU 3 BU AB बराबर 3 BO माइनस BO, तो AB जो है 2 BO। ठीक है, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉरी। अब देखिए, अब हो गया, हम जानते हैं कि AB जो दूरी है, AB दूरी तय करने में कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड लग जा रहा है। और आप जानते हो यहाँ पे जो स्पीड है, जो चाल है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समान है। कहने का मतलब अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय कर लेते हो तो 2 घंटे में कितना, 20, 3 घंटे में कितना, 30, ऐसे ही, मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर ए बी दूरी तय करने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो अगर एक दूरी तय करने में कितना लगेगा, देखो ए बी दूरी ज़्यादा है, अब एक मतलब कम हो गया, तो इसको भागा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक दूरी तय करने में इतना सेकंड लग गया। अब हमें कितनी दूरी तय करना है, BO, तो BO दूरी तय करने में कितना लगेगा, 1/6 गुना आपका AB, या 6 थोड़े होगा जी, यहाँ होगा आपका 6। ठीक है, और AB यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया कि AB दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो एक दूरी तय करने में 6/AB, तो BO दूरी तय करने में यहाँ हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा AB, और यहाँ पे हो जाएगा BO। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका लिखा है 6। अब देखिए यहाँ रुकिए, यहाँ AB कितना है, 2BO के बराबर है। देखिए AB जो अपना 2BO के बराबर है, तो 2BO गुना में क्या है, BO, तो BO से BO कट गया, 2 से 6 3 बार में, मतलब जो है 3 सेकंड लगा। कितना, BO दूरी तय करने में कितना, 3 सेकंड। समझ गया, चलिए उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है, 16 नंबर में समझिएगा, 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक धरती है, और इस धरती पे क्या खड़ा हुआ, एक मीनार खड़ा है, इसको M मतलब मीनार है। चलो अब कह रहा है, इसको मान लेते हैं ये धरती पे जहां मीनार खड़ा है, इस बिंदु को, इसको पाद बिंदु कहते हैं, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, इससे जो है 4 मीटर दूर मान लेते हैं ये हमारा A हो गया। ठीक है, इससे 4 मीटर दूर। ठीक है, और उसके बाद जो है इससे मतलब यहां से 9 मीटर दूर मान लेते हैं, ये आपका 9 मीटर है, इसको मान लेते हैं क्या, C मान लेते हैं, तो ये हमारा जो है 9 मीटर है। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है,
कि जब इस मीनार से 4 मीटर और इस मीनार से जो है 9 मीटर से कोई बंदा जो है इस मीनार की शिखर को देखता है, तो जो यहाँ पे कोण बनता है और यहाँ जो कोण बनता है वह पूरा कोण बनता है। तो कह रहा है, तो आपको बताना है, तो सिद्ध करना है कि इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो मीनार की, वह कितनी मीटर की होनी चाहिए? ये आपका होना चाहिए 6 मीटर की। ये आपका प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो है ये ऊंचाई जो है कितना होना चाहिए? 6 मीटर का। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को लाकर हटा रहे हैं और फिर ठीक है। तो एक बात सुनिए, सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पूरा कोण क्या होता है। ये आपका मन में जरूर ख्याल आता है, पूरा कोण। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए पूरा कोण आपको समझा दे रहे हैं। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है ना? तो आप जानते हो 90 होता है, और आप ये भी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है? 180। और केवल यही आपका 90 हो गया, इसका मतलब ये दो कोण को जब जोड़ोगे कितना होगा? 90। तो आप जानते हो, देखिए मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो अगर ये 90 हो गया, इसका मतलब गारंटी है कि ए और बी को जो है 90 होना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर दो कोणों का योग जो है 90 है, तो दो कोण जो है एक दूसरे क्या है? पूरक है। समझ गए? तो अगर मान लो सपोज दैट ए कोण हमारा x हो गया, तो b कोण निकालना क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस एंगल ए, तो 90 माइनस x। ठीक है, हमारा b निकल गया। ठीक है, तो यहां समझिए, हमें नहीं पता है कि ये कोण क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये दो कोण क्या है? पूरक है। चलिए हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ये कोण जो हमारा थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ये कोण क्या होगा? हम जानते हैं ये थीटा है। ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर क्या है? पूरक कोण है। मतलब जो है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है? 90 है। पूरक की कंडीशन यही होती है कि एंगल ए और एंगल सी जो 90 है। हमने क्या माना कि एंगल ए को जो थीटा मान लिया, तो 90, तो एंगल सी जो है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। देखिए, जब भी आपको पूरा कोण के बारे में आए तो आप एक कोण को थीटा मान लेंगे, तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 में से उस एंगल को, उस थीटा को घटा दोगे, उस कोण को घटा दोगे, निकल जाएगा। तो चलिए, हमारा ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आते हैं हम त्रिभुज जो है ए, आप इसको मीनार है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लो डी। ठीक है, मीनार को दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिख मीनार। ठीक है, तो देखिए हम आए कौन से त्रिभुज में? तो यहां पे जो है त्रिभुज जो है ए बी सी, तो यहां देखिए समकोण बन रहा है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अब इसको हम क्या लेते हैं? टेन लगाते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो गया? P बाई बी, मतलब जो आपका BD बाई BD बटा क्या हो जाएगा? ये हमारा BD बटा AB आ गया। चलिए अब आते हैं हम त्रिभुज किस में? अब आते हैं आपका BCD में, त्रिभुज BCD में। तो यहां पे क्या होगा? 10 90 माइनस थीटा, 10 लगाते हैं हमें भी। देखो हमारा कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो आपका हो गया, देखिए इसको और दिखा दो, तो यार देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहां पे आपका P हमारे इसके सामने वाला क्या होता है? P होता है समभुज। तो BD बटा जो है क्या हो जाएगा? हमारा जो है BC हो जाएगा, BC। ठीक है, BC हो गया, BC हो गया। अब यहां समझना, आपका जो है इसको ऐसे कर देते। ठीक है, टेन थीटा
बीडी तो दिया नहीं है, नहीं दिया, चलो बीडी हमारा नहीं दिया है। अगर बीडी को आप जो है इस मीनार की ऊंचाई को h मान लो तो, या बीडी दे दो तो बात सेम है, ठीक है। अगर इस मीनार की ऊंचाई को जो है अपन ने क्या मान लिया, h मान लिया, क्या मान लिया, h मान लिया, तो क्या होगा बीडी h, ए भी कितना दिया है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। और यहां देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बीडी कितना है h, बीसी कितना है, बीसी 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, आपने पूरक तो पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़े हो, पूरक पढ़े हो ना बहुत अच्छे से, तो आप जानते हो 10 आपका जो है ये कॉट थीटा का पूरक क्या होता है, कॉट का पूरक क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, या 10 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता है कॉट थीटा, होता है ना पूरक। 10 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता है कॉट थीटा, या कॉट थीटा का पूरक होता है 10 90 माइनस थीटा। चलो जी, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया है, 10 थीटा आपका h बटा 4 है, और इसके लिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉट थीटा, ये 4 बटा 9 आ गया। ये हमारा मान लेते समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण पे दोनों साइड क्या करते हैं, गुना करते रहे, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो यहां देखिए 10 थीटा और ये क्या हो गया कॉट थीटा, यहां क्या 4 बटा h बाई 4 गुना h बाई 9, ठीक है। अब 10 थीटा कॉट थीटा उल्टा क्या होता है 10 थीटा, तो कट जाए कितना आ गया 1, तो आपका h स्क्वायर बटा 36, क्रॉस गुना करोगे तो 36 इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब h कितना होगा रूट अंडर प्लस माइनस 36, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो है यहां जो प्लस माइनस 6 आएगा, ठीक है। और h इक्वल टू 6 क्यों होगा, h इक्वल टू 6 क्यों होगा, क्योंकि जो है आप जानते हो किसी चीज की अगर दूरी को या हाइट को मापते हो वो हमेशा क्या चीज होता है प्लस में, माइनस में नहीं होता है। तो आपको यही तो सिद्ध करना था कि जो हमारा मीनार की ऊंचाई है वह 6 मीटर आना चाहिए, 6 मीटर। चलिए